आप दोनों एक दूसरे को कब से जानते हो? अरे जानने पहचानने के लिए तो पूरी उम्र पड़ी है इनके पास। किस्मत तो देखो इन दोनों लड़कियों की, जिन्हें अपनों ने अपने गांव से भगा दिया, अब वो फॉरेन जाकर ठाठ से रहेंगी। आपको देख के लगता है कि आपको सरिता दी बहुत पसंद है ना? वैसे आप मर्चेंट नेवी में क्या करते हैं? जी मैं चीफ इंजीनियर हूँ। जीजी, हम एक और बार फोन ट्राई करें, क्या पता नेटवर्क आ गए हो। अरे वही तो, मैं भी परेशान हूँ नेटवर्क की वजह से। लेकिन तुम चिंता मत करो, पुलिस आती होगी। बताया मुझे पुलिस ने कि घना सिंह और उसके आदमियों ने कैसे तुम लोगों को उठा लिया था। ऐसे लोगों को तो ना जिंदगी भर के लिए कैद में रखना चाहिए। लेकिन तुम चिंता मत करो, जैसे ही पुलिस आएगी ना, तुम उन्हें अपनी सारी डिटेल्स दे देना, ठीक है? मैं ये सब सामान रख कर आती हूँ। हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। इन्हें पुलिस ने भी तो बताया हो सकता है घना सिंह का नाम। कहीं बेकार में ही मैं इन पर शक तो नहीं कर रही हूँ। अरे पप्पू भैया, खाते में लिख लेना। तुमसे उम्मीद भी क्या लगा? समझ। छोड़ो छोड़ो छोड़ो। राखी की कीमत हम भी अच्छे से समझते हैं। क्या तुम हमारी मदद करोगे? दिखते तो एकदम सेठ हो, चाय के पैसे नहीं है क्या? देखो, हमारे सेठ को उधारी बिल्कुल पसंद नहीं। जहाँ से हम आते हैं ना, वहाँ हमसे इस तरह की बात करने की किसी की हिम्मत नहीं है। मगर यहाँ पर हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। हम यहाँ अपनी बहन को ढूंढने आए हैं। और बहन की रक्षा की जिम्मेदारी कितनी बड़ी होती है तो तुम अच्छे से समझते हो। हम तुम्हारी क्या मदद कर सकते हैं? हम जानते हैं कि तुम पुलिस के खबरी हो और उस पुलिस से हमें मदद की कोई उम्मीद नहीं, इसीलिए हमें तुम्हारी मदद चाहिए हमारी बहन को ढूंढने में। एक भाई दूसरे भाई की मदद तो मांग ही सकता है ना। आज तो हमारा प्रमोशन हो गया। पहले पुलिस की मदद करते थे, अब राजा महाराजाओं की करेंगे। तुम्हें कैसे पता कि हम राजा हैं? का है ना, हमारे यूपी में कहावत है, बच्चों की पहचान लंगोटी से और बड़ों की पहचान अंगूठी से। ये अंगूठी देखे हैं हम अखबार में। क्या नाम है उस शहर का? राजस्थान का है कोई शहर, वीरगढ़। वीरगढ़ के राजा है ना आप। काफी समझदार हो तुम। अरे बचपन से। मैंने सोचा था तुम दोनों बच्चियों के साथ थोड़ा सा समय बिताऊंगी, कुछ दिन रहूंगी, लेकिन तुम लोगों का तो घर जाने का समय आ गया। क्या हमारे घर वालों ने हमें ढूंढ लिया क्या? अभी नहीं, लेकिन पुलिस वाले आए हैं पूछताछ करने के लिए, तो उन्हें अपने सारे डिटेल्स, अपना घर का पता, सब कुछ बता दो। वो तुम्हारे घर वालों तक खबर पहुंचा देंगे। इंस्पेक्टर साहब आइए। थैंक यू जीजी। इंस्पेक्टर साहब, यही है वो दोनों लड़कियां। आप लोग पूछताछ करिए, मैं अभी आती हूँ, ठीक है? रिमझिम, अब जल्दी चलो, हमें बस घर पहुंचना है जल्दी। नाम क्या है तुम दोनों का? हम हैं दिया सिंह रजावत और ये है रिमझिम। कहाँ के रहने वाले हो तुम दोनों? हम वीरगढ़ के राजघराने से, वीरगढ़ के पास एक छोटा सा गांव है धौलापुर, वहां से है। हमारे बाबा की एक मिठाई की दुकान। नंबर दो तुम्हारे बाबा का। हाँ, 8276। ठीक है, हम खबर कर देते हैं तुम्हारे घर पे। आप प्लीज ना थोड़ा जल्दी कीजिए, उन्हें टेंशन हो रही होगी हमारी। जी चलते हैं। ये तुमने क्या किया रिमझिम? पुलिस वालों को गलत डिटेल्स क्यों दी? क्योंकि वो पुलिस वाले थे ही नहीं। क्या मतलब?
क्योंकि जो यूनिफॉर्म उन्होंने पहन रखी थी ना, वो नकली थी, किराए पर ली हुई थी। तुमने देखा नहीं, उन्होंने जो कैप पहन रखी थी उसके ऊपर जो अशोक स्तंभ था उस पे सिर्फ शेर के 2 सर थे, जबकि जो असली अशोक स्तंभ होता है उस पर शेर के 4 सर होते हैं। सब इंस्पेक्टर की यूनिफॉर्म पे होते हैं 2 स्टार और जो इंस्पेक्टर होते हैं उनकी यूनिफॉर्म पे होते हैं 3 स्टार और जो सुपरिटेंडेंट होते हैं उनकी यूनिफॉर्म पे होता है अशोक स्तंभ। वेरी गुड। अब मुझे बताओ कि जो अशोक स्तंभ होता है उसमें शेरों के कितने सर होते हैं? 3। आए बड़े खुद को रॉयल कहने वाले, इतना भी नहीं पता। अशोक स्तंभ में होते हैं शेरों के 4 सर, एक पीछे होता है ना इसलिए दिखाई नहीं देता। 4 शेर 4 क्वालिटीज के प्रतीक होते हैं, ताकत, हिम्मत, आत्मविश्वास और गर्व। पर लगता है ना इस शेर के पास सिर्फ 3 क्वालिटीज है, ओवर कॉन्फिडेंस, गलतफहमियां और नाक पे चढ़ा हुआ गुस्सा। हम भी जानते हैं कि अशोक स्तंभ में 4 सर होते हैं। हम तो सिर्फ चेक कर रहे थे कि राजा के साथ रहते रहते तुम्हारे दिमाग थोड़ा तेज हुआ है नहीं, समझे? ये कविता जैसी दिखती है ना वैसे बिल्कुल भी नहीं। कोई ना कोई खेल तो ये जरूर खेल रही है हमारे साथ। छोटा सा गांव है राजा साहब, यहाँ हर रहवासी एक दूसरे को अपनी शक्ल से जानता है। अगर वो यहाँ होंगी तो किसी ने किसी जरूर देखा होगा। आई होप सो। क्या? राजा साहब हमने पिक्चर में देखा था, पता है कि राजा साहब लोग सिंहासन पर बैठते हैं और दासियां इसे अंगूर खिलाती है। और यहाँ देखिए असली राजा पोस्टर चिपका रहे हैं। क्या बात है? पोस्टर दो। ये तुम ना पप्पू का भी वीरगढ़ आना, जरूर आएंगे। वहाँ तुम्हें सेवों के हाथ से अच्छे से अंगूर भी खिलवाएंगे और तुम्हारी अच्छे से खातिरदारी भी करेंगे। यहाँ हम एक कॉमनर बन के रहना चाहते हैं, एक आम आदमी, ताकि हम एक आम लोगों जैसा सोच सकें। तभी तो हमें पता चलेगा कि इस वक्त रिमझिम क्या सोच रही है। वो जहाँ कहीं भी है ना, वहाँ से पक्का भागने की तैयारी कर रही होगी। मुझे कैसे भी करके जल्द से जल्द वीरगढ़ पहुंचना होगा। पर कैसे? यहाँ से कैसे निकलूं मैं? घना सिंह, ये आवाज तो मैं कभी भी नहीं भूल सकती। पर घना सिंह क्या? लड़कियों के पासपोर्ट तो बन गए, बस अब शादी के बाद इन्हें दुबई में शेख साहब के पास पहुंचाना है। देखा कैसा दिमाग चलता है कविता जी का। ऐसा जाल बिछाया है कि कभी भी किसी को पता ही नहीं चलेगा कि तुम दोनों उन लड़कियों के पति नहीं बल्कि तस्करी करने वाले एजेंट हो। वैसे अब तक तो तुम दोनों समझ ही गए होंगे कि कैसी तेज धार की छुरी हूं मैं। इसीलिए कोई भी चालाकी करने के बारे में सोचना भी मत। 50% कमीशन अभी और 50% कमीशन शादी के बाद सीधा मेरे अकाउंट में पहुंच जाना चाहिए। समझ गए ना घना सिंह? अब बस इन दोनों नई कबूतरियों को भी शादी के जाल में फंसाकर सोने के पिंजरे में कैद करना है, और खासकर उस रिमझिम को। उसके तो बहुत अच्छे दाम मिलेंगे मार्केट में। उस रिमझिम को तो मैं उस हाल में तड़पते हुए देखना चाहता हूँ कि वो मौत के लिए प्रार्थना करे, भीख मांगे, लेकिन उतनी आसानी से उसे मौत भी ना मिले। तुम घबराओ मत घना सिंह। ये जो दुबई के शेख होते हैं ना, ये बड़े ही पत्थर दिल होते हैं। आपकी बात तो बिल्कुल सही है, पर आप रिमझिम को जानती नहीं है, कहीं वो भाग कर वापस ना आ जाए। घना सिंह, मेरा नाम है कविता,
और मेरी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। अरे दुबई से भाग कर आना क्या खाने का काम है? ये हुई ना बात। जब भी कोई लड़की मुसीबत में होती है ना, तो लोग बस तमाशा देखने के लिए आगे आ जाते हैं। लेकिन कोई तो होना चाहिए ना जो उसकी मदद करने के लिए भी आगे आए। इसका मतलब ये कविता एनजीओ चलाने की आड़ में लड़कियों का सौदा करती है। नहीं, हम और दिया इसका इस साल का शिकार नहीं बन सकते। हमें कैसे भी करके यहाँ से निकलना होगा। और कैसे? रिमझिम रात 8:30 बजे दंगल टीवी पर।